Hello everyone, welcome back to TSQ channel and we are looking at the series of NCERT class 10th. Last lecture में हमने रियल नंबर्स का चैप्टर कंप्लीट कर दिया था along with concepts and the exercises. In this video, we are going to start a new chapter polynomials. उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. अब सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब क्या और उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग एक्चुअली क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे. And exercise 2.1. ठीक है, so let's get started with this video. In this video we are going to see what are polynomials, मतलब होता क्या है, उसके types, zero of polynomial and the geometric meaning. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, राइट मतलब पॉलिनोमियल होता क्या है. समझो अभी हमारे एक एक्सप्रेशन है, ठीक है. अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ax. अब यहाँ देखो ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म है मतलब यहाँ पे प्लस माइनस का टर्म नहीं, ठीक है. मल्टीप्लाई में मतलब ये एक ही टर्म. अगर एक ही टर्म है तो याद करो हमारे 8th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट, इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं. मोनो मतलब क्या, सिंगल, यानी एक ही टर्म. अगर इसमें हमने कुछ एडिशन करके दूसरा टर्म लगा दिया, ठीक है, तो ये प्लस आ गया, मतलब ये दो टर्म है, ये पहला और ये दूसरा, तब हम इसको क्या बोलते हैं, दो टर्म यानी बाइनोमियल. वैसे अगर हमने और इसमें कुछ ऐड कर दिया तो अब देखो दो प्लस है यानी तीन टर्म हो गए, ये एक, ये दो, ये तीन. तीन यानी क्या, ट्राई, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल. ठीक है, तो ऐसे हम लोग टर्म्स बढ़ाते जाते हैं. तो अब हमेशा तो नाम नहीं रखेंगे, तो जब भी टर्म्स दो या फिर दो से ज्यादा होते हैं तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल कहते हैं. पॉली यानी मैनी, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स है, दो या फिर दो से ज्यादा. नाउ अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हमारे पास डिग्री भी तो होना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू वन वेरिएबल. ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज x एक ही. अब इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ पे x भी दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल y भी दिख रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इस चैप्टर में हमको रेस्ट्रिक्ट करना है टू वन वेरिएबल. ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन में हमारे पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3. अब यहाँ देखो एक ही वेरिएबल है, दूसरा तो वेरिएबल है नहीं, मतलब ये हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. फिर अब हमको इसका डिग्री पता होना चाहिए. एक्चुअल डिग्री मतलब क्या होता है, तो डिग्री क्या होता है, हमारे ये जो पॉलिनोमियल में देखो वेरिएबल और वेरिएबल का देखो पावर, अब एक ही है ना यहाँ पे x, तो उसका ही पावर देखो क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, राइट. तो इसका डिग्री 1 हो गया. दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ये भी हमारा इक्वेशन वन वेरिएबल है, देखो क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है. देखो अब यहाँ पे डिग्री का क्या करें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x का कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो 1 ले कि 2, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सबसे पहले पॉलिनोमियल में ढूंढो x दो जगह. अब क्या ढूंढना है, x का हाईएस्ट पावर ढूंढना है, हाईएस्ट पावर यानी 2, तो हमारा डिग्री हो गया 2. क्लियर, तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. क्लियर. अब ये जो डिग्री है, डिग्री की वजह से पॉलिनोमियल को दो तीन टाइप में बांट सकते हैं. चलो देखते हैं कौन से टाइप से. सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा 1 होता है. एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 2x प्लस 3. क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है तो डिग्री 1 है. अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में होगा. देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता होगा, क्वाड्रेटिक यानी 2, यानी डिग्री 2 होगा. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था,
यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पे देखो, डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर कौन सा है 2, तो डिग्री 2 हो गया। तो अगर कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्यूबिक मतलब क्या, क्यूबिक का नाम सुनते ही सबके दिमाग में लाइट लग गया होगा, क्यूब यानी 3, राइट। मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 4। यहाँ देखो, x का एक ही टर्म है और x का पावर 3 है, तो हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो गया, 3 हो गया, तो हमारा डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। इसकी वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। चलो नेक्स्ट, हमको देखना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एक पॉलिनोमियल, कंसिडर 4x प्लस 6। ये हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब क्या, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x यानी p ऑफ x। अब हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए, मतलब क्या, हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, x की वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू 2, पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये कंसिडर करो हमारा p ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 6। अब जहाँ x है वहाँ पे ये 2 प्लेस कर लेना, तो p ऑफ 2 मिलेगा, और यही हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 4x प्लस 6 है, जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 है ना, और प्लस 6 तो एज इट इज बिकॉज उसमें x ही नहीं है। अब 4 2 सा कितना होता है 8, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, राइट। तो हमारा वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 क्या हो गया 14। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 इज 14। मतलब वैल्यू में क्या करते हैं, हमको x की वैल्यू गिवन होती है, हम लोग हमारे पॉलिनोमियल में बस x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर लेते हैं और हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाता है। क्लियर। नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अभी हमने क्या निकालने देखा था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा था। अब हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल k, if k is a zero of a polynomial p of x, then p of k equals to 0। क्या मतलब होता है इसका, k कब पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, जब पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे अगर हमने k रख दिया और हमारी वैल्यू 0 आ गई, तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो k है वो पॉलिनोमियल का जीरो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं, उसको कभी कभी लर्न भी कर लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमारे दिमाग में नहीं घुसता। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 8। लेट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे क्या करना है, हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो p ऑफ 1 यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 पुट कर लेंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x एक ही बार है। अब 4 1 से कितना होता है 4, माइनस 8 कितना होता है -4। ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बिकॉज हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको 0 ही चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है।
चलो दूसरा लेके देखते हैं. लेट x इक्वल्स टू 2. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2 कितना होगा? 4 इंटू, यहाँ पे x है तो x की जगह पे 2 लेना पड़ेगा, -8. 4 2 से कितना होता है? 8. 8 माइनस 8 कितना होता है? 0. देखो यहाँ पे p ऑफ 2 लेके गए थे हम लोग, हमको मिला 0. मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये जो 2 है दैट इज आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फोर एक्स माइनस एट. मतलब 4x माइनस एट का जीरो क्या है? 2. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 comes out to be 0. क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है. आपको पूछा गया है व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये यहाँ तो हमने देख लिया. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा नंबर जहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 होता है. लेकिन ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना. तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग समझो, एक कोई हमारा पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल ax प्लस b. ये हमारा पॉलिनोमियल है, हम लोग इसको p ऑफ x से डिनोट कर लेते हैं. तो जब हम लोग इसका ग्राफ निकालते हैं, ये है लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल. यानी अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है. तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है, दैट शोज कि उसके जीरोस कितने हैं और कौन से हैं. जैसे हमको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. तो p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, ये हमारा पॉलिनोमियल है. अगर हमको जीरो चाहिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये p ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. इसका मतलब क्या हो रहा है? ax प्लस b जीरो हो रहा है. ठीक है. तो ये प्लस बी को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो माइनस बी हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या हो रही है? माइनस बी बाय ए. राइट. तो ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस बी बाय ए कॉमा 0, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं. तो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है. इसका मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका सिर्फ वन ही जीरो है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट वन पॉइंट इज माइनस बी बाय ए कॉमा 0. क्या देख सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, दैट गिव्स अस द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अब ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वो सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, मतलब उसका जीरो कितना होगा? एक ही होगा. और कौन सा होगा? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट होगा. ठीक है. तो इन शॉर्ट ज्योमेट्रिक मीनिंग में हम लोग सिर्फ यही बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज योर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे देंगे. इट इज ट्रू फॉर एनी पॉलिनोमियल. क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस. देखो क्या बोला है. द ग्राफ of y equals to p of x are given in the figure below. For some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case. अभी हमने जस्ट ज्योमेट्रिक में क्या देखा था? ज्योमेट्रिक मीनिंग में कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको मिलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ये है आपका ग्राफ, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ. अब मुझे ये बताइए, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? क्योंकि जितना मुझे दिख रहा है, दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस. मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो होंगे. राइट. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द नंबर ऑफ zeros, the number of zero is 0 as the graph of y equals to p of x does not
intersects the x axis. अब x axis को कट ही नहीं कर रहा तो जीरो आ ही नहीं रहा ना, तो अगर जीरो नहीं आ रहा तो नंबर ऑफ जीरोस तो जीरो ही होंगे. क्लियर? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन देन. इसमें भी सेम हमको वही निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस. अब देखो ये हमारा जो ग्राफ है y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, वो x एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है. मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? यस, यू गॉट इट राइट, 1. तो हम लोग यहाँ आंसर में लिख सकते हैं द नंबर ऑफ zeros of p of x is 1 as the graph intersects the x-axis at 1 point. एक जगह पे कट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि एक ही जीरो होगा. ओके, लेट्स गो फॉर थर्ड क्वेश्चन. तो यहाँ देखो ये है हमारा ग्राफ p ऑफ x का. तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, चलो काउंट करते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट. मतलब ये जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है. तो हमारा द नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सोचो. नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x is 3. Why? As the graph intersects the x-axis at 3 points. 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ना वो, तो हमारे 3 जीरोस हो गए. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी देखो क्या बोला, ये हमारा ग्राफ y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स. ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे एक, ये यहाँ पे दो, और कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा. तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x कितने हुए यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ zeros of p of x is 2. Why? As the graph intersects the x-axis at 2 points. Simple, isn't it? हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या होता है, जल्दी पता चल जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे. और अगर हमको पूछा जाए कि कौन से हैं, तो बस ये जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, आपको जीरोस में मिल जाएंगे. राइट? तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोस ही निकालने हैं. सो ट्राई इट आउट योरसेल्फ. इजी है, राइट? हमने 4 क्वेश्चन करके देख लिए हैं. सिमिलर पैटर्न में हमको ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. कॉमन मिस्टेक क्या होता है? कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालते ही निकालते, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं वो भी निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा देते हैं. राइट? दिस इज द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्न व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. हमने बेसिक से स्टार्ट किया, मोनोमियल, what is binomial, what is trinomial and what is polynomial, हमने यहाँ से स्टार्ट किया. फिर हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल. राइट? फिर हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा, फिर हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखा, और फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा. सिंपली हमको क्या देखना होता है, यहाँ पे हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज योर नंबर ऑफ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. राइट? और हमने एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए in which we have find number of zeros of the polynomial by just observing the graph. In the next video, we are going to see what is the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. Okay.
सो आई होप इन दिस वीडियो आपको कोई डाउट नहीं आया हो. अगर आपको कोई डाउट आया हो so you can ask me in the comment section. And if you like the video, make sure you like, share, and subscribe. See you in the next video. Thank you.